शादी का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ना करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल होनी जरूरी है। लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 साल की जेल होगी। नियम तोड़ने पर 50,000 का जुर्माने का प्रावधान है और यह कानून सब पर बराबर है। तलाक पर भी कड़े प्रावधान है। शादी चाहे किसी भी धार्मिक रिवाज से हुई हो, लेकिन तलाक कानूनी तरीके से ही संभव होगा। कोई ऐसे ही छोड़कर नहीं जा पाएगा। कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक होगी। शादी के 1 साल तक पुरुष और महिला तलाक नहीं ले सकते। कोर्ट से तलाक की मंजूरी मिलने के बाद ही पुनर्विवाह संभव होगा। पुनर्विवाह के लिए हलाला, इद्दत जैसी किसी शर्त पर रोक होगी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा हुआ करता था। पति पत्नी रहते हुए किसी और के साथ रिलेशन गैर कानूनी होगा। महिला या पुरुष का जबरन धर्म परिवर्तन भी तलाक का आधार होगा। उत्तराखंड के बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लग जाएगी और नियम के खिलाफ तलाक लेने पर 3 साल तक जेल संभव है। लिव इन के लिए भी नए प्रावधान है। लिव इन में रहना अब आसान नहीं होगा। कपल यानी जोड़ों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा बाकायदा। मतलब साथ रहने की औपचारिक जानकारी देनी होगी। वयस्क पुरुष और महिला ही लिव इन में रह सकेंगे और वो भी तब जब पुरुष महिला दोनों अविवाहित हों। लिव इन कपल की जानकारी उनके माता पिता को दी जाएगी। लिव इन के दौरान जन्मे बच्चे को जायज माना जाएगा। नियम तोड़ने पर 6 महीने कैद, 25,000 का जुर्माना लगेगा। यह है नया यूसीसी बिल जो उत्तराखंड में लागू है और बहुत से लोग इस पर हल्ला और हंगामा करेंगे, लेकिन दुनिया के बहुत से देश हैं जहां सभी धर्मों पर समान नागरिक संहिता यानी सभी पर बराबर के कानून लागू हैं। सुनिए जरा सीएम पुष्कर धामी क्या कहते हैं। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं। ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। अब देखिए इस पर विरोधी क्या कह रहे हैं। उनका कहना है यह कानून गलत है। देखिए जरा सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी से। ओवैसी कह रहे हैं नया बिल मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करने की साजिश है। सोचिए ये यूसीसी ना नमाज से रोकता है, ना रोजे से रोकता है, ना इबादत से रोकता है, ना तिलावत से रोकता है, लेकिन कह रहे हैं ये मजहब से दूर कर रहा है। जब जनजातियों को इस बिल से बाहर रखा गया है, ओवैसी कह रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हो सकता है? क्योंकि इस यूसीसी से अभी जनजातियों को बाहर रखा गया है, क्योंकि उनका रहन सहन अलग तरह से होता है, इसलिए अभी बाहर है। एसटी हसन कह रहे हैं, सांसद है समाजवादी पार्टी के, अगर ऐसा कानून बनाया जाता है जो मुसलमानों के खिलाफ है तो हम बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। शरीयत के कानून से बीजेपी को क्या दिक्कत है? आखिर वो कब तक वोटों का ध्रुवीकरण करते रहेंगे? शादाब शम्स हैं अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के। उनका कहना है यूसीसी का मतलब है महिलाओं को उनका हक। आज हमारी आधी आबादी को उनका हक मिला हुआ है। मुस्लिम महिलाएं भी इससे बहुत खुश है, शादाब शम्स का कहना है। सुनिए जरा इन सियासतदानों को। धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत यह है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको। अब आपको सुनवाता हूं, इस धमाके में जो पीड़ित हैं उनके पूरे परिवार खत्म हो गए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मां और पिता दोनों इस हादसे का शिकार हो गए। सुनिए जरा। यहाँ
फैक्ट्री में आग लगी थी, हम यहाँ रहते थे, हमारा घर था। यहाँ आग लगी, दादा दादी को बचाने के चक्कर में मेरे पापा मम्मी एक्सपायर हो गए। आज छोटे छोटे भाई बहन स्कूल जाते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं आज 2nd ईयर में हूँ। और मैं कंपटीशन के एग्जाम थे मेरे 20 तारीख को SSC GD के, आज भी एग्जाम दिलवाने कौन जाएगा। पत्थर उसके उड़ के और पटाखे उड़ के हमारे सर में लगे, ये सर पूरा ये सूज गया पूरा, ये कान सुनने अभी भी है, और ये यहाँ भी चोट लगी है, यहाँ पेट में भी चोट लगी हुई है। विस्फोट हुआ वहाँ पे तो 93 में 3 बार गिर चुका था वहाँ पे। कुछ तार भी गिरे बिजली के, वो तो हमारे साइड में गिरा, हमारे ऊपर गिरते तो हम कहाँ होते कोई ठिकाना देखा नहीं जा रहा था वहाँ पे। कुछ लोगों के तो हाथ ही पाँव गोल हो गए वहाँ पे, मतलब बहुत खतरनाक स्थिति से पड़े थे। मतलब जब वो हादसा हुआ तो आवाज़ आई तो हमने हमारे बच्चे उनको ले के भगाए उधर, और हमको ऐसे पत्थर लगे, ऐसे चट्टान उसकी छत की गन दूर तक मारी। मेरा घर पूरा टूट चुका है, मेरा घर फैक्ट्री के पास है। ये डिमांड है कि मेरे घर को और मेरे जो भी मतलब मेरा जो भी नुकसान हुआ है बस उसको किसी ना किसी तरीके से भरपाई की जाए। अब आपको दिखाता हूं, ये आरोपी है राजेश अग्रवाल, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, इन्हीं की फैक्ट्री थी। दूसरे हैं सोमेश अग्रवाल, इनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। 2 आरोपी, अगली तस्वीर दिखाई, तीसरा आरोपी। ये तीनों आरोपी की तस्वीर है। रफीक खान आरोपी है और ये कांग्रेस विधायक के साथ तस्वीरें, और राजेश अग्रवाल आरोपी है। इनके घर बुलडोजर चलने की तैयारी हो गई है, इनकी गिरफ्तारी हो गई, संभवतः इन पर रासुका भी लगेगी। हमारे सहयोगी सत्यविजय ग्राउंड पर पहुंचे, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। जो सोमेश अग्रवाल है उसकी दूसरी फैक्ट्री पर हूँ। यहाँ पर आप देखिए पूरा खुला हुआ बारूद आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से ये रस्सी बम बनाने के लिए यहाँ पर रस्सी बम को तैयार किया जा रहा था। ये रस्सी बम की सुतली है, ये खोखे बनाए जा रहे हैं इस तरह से, है ना, और इस तरह से खोखे बनाए जाते हैं। और कितनी बड़ी तादाद में देखिए यहाँ पर काम चल रहा था। अगर इस साइड के उस साइड जाएंगे तो वहाँ पे बारूद इकट्ठा कर रखा है, और बारूद का भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ पर ये तमाम जो सुतलियाँ हैं जिससे सुतली बम बनाए जाते हैं, वो देखिए जो तगाड़ी है उसमें बारूद है। और इस तरह से ना सिर्फ एक जगह, पूरे एकड़ों में फैली हुई है जगह जहां पर कि इस तरह से बम बनाए जा रहे थे। इस फैक्ट्री से सर, इस फैक्ट्री से कई लोग, हमारे गरीब आदमी की मौतें भी हो रही ना कि फटाका फैक्ट्री में हटाई जाए, और इसमें वहाँ हम बहुत डर गए सर। बेड़ागढ़ वहाँ फैक्ट्री बम विस्फोट हुआ, हम डर गए। देखिए सब लोग यहाँ दहशत में, इनका कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में ये जो विस्फोटक इकट्ठे